दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से, मेरे नेशनल इंग्लिश की तरफ से स्वागत है, यानी वेलकम है। आज हम लोग इस वीडियो में एल्स के चमत्कारी प्रयोग पढ़ने वाले हैं, यानी इंटरोगेटिव एडवर्ब के बाद, जैसे हाउ एल्स, व्हाई एल्स, व्हेन एल्स एंड वेयर एल्स। अगर डब्ल्यू फैमिली के बाद एल्स का प्रयोग होता है तो उसका क्या मीन्स निकलेगा। अगर यही एल्स कंजंक्शन बनता है तो उसका क्या मतलब निकलेगा। लेकिन आज हम लोग डब्ल्यू फैमिली यानी इंटरोगेटिव एडवर्ब के बाद एल्स का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि एल्स का हिंदी क्या होता है। वाई एल्स, हाउ एल्स, वेयर एल्स, व्हेन एल्स, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर होगा, यानी उसमें भी मैं एल्स का प्रयोग बताऊंगा। ठीक है, तो चाहे इंटरोगेटिव एडवर्ब हो या इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो, अगर एल्स का प्रयोग होता है तो एल्स का मतलब निकल कर आएगा। यानी एल्स का अगर हम बात करें तो एल्स का केवल मतलब और होगा। जैसे मान लीजिए कि वाई एल्स तो मतलब और क्यों, हाउ एल्स और कैसे, वेयर एल्स और कहां, और व्हेन एल्स यानी और कब। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके सबका एक्सप्लेनेशन। वाई एल्स देख रहे हैं बाबू, वाई के बाद एल्स लगाया तो इन दोनों का मीन्स यहां पर हो रहा है और क्यों। ठीक है, और क्यों। अगर आप रीजन जानना चाहते हैं तो वाई से क्वेश्चन करते हैं, लेकिन रीजन पर रीजन जानना चाहते हैं, कारण पर कारण जानना चाहते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तो वाई एल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां लिखा है कि और क्यों। इस तरह के सेंटेंस को यानी वाई एल्स का प्रयोग हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं। सबसे पहले वाई एल्स टेंस के अकॉर्डिंग यहां पे हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे वह और क्यों पीट रहा था। इस सेंटेंस को पढ़ने से ये पता चल रहा है कि पिटने का जो रीजन था आपको पहले से पता है, और फिर दोबारा पूछ रहे हैं कि और क्या रीजन था उसका पिटने का। तो सबसे पहले और क्यों की मीनिंग वाई एल्स, रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। तो सब्जेक्ट वह है तो इसलिए वह की मीनिंग ही, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर वाज लगा, क्योंकि ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वाई एल्स वाज ही, काम क्या है, पीटने की बात हो रही है तो बीटिंग यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए आईएनजी लगा। तो वाई एल्स वाज ही बीटिंग, वाई एल्स वाज ही बीटिंग। आप और क्यों उनसे मिलना चाहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिस हिंदी के लास्ट में ता है, ती है, ते है शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं, और इसमें हेल्पिंग और डू और डस का प्रयोग होता है। ठीक, तो पहले तो हमको देखना है और क्यों की मीनिंग लिखना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर और क्यों, इसके लिए वाई एल्स, सब्जेक्ट आप है तो आप यानी यू, तो यू के साथ हेल्पिंग और डू, तब आपकी मीनिंग यू। वाई एल्स डू यू चाहते हैं, मीट चाहते हैं तो वांट, मिलना, टू मीट उनसे, हिम, यानी वाई एल्स डू यू वांट टू मीट हिम, वाई एल्स डू यू वांट टू मीट हिम। इस सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि मिलने का जो रीजन था आपको पहले से यानी आपको पता था, लेकिन फिर और रीजन जानना चाहते हैं कि और क्या उनसे मिलने का रीजन है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि डब्ल्यू फैमिली के बाद एल्स का क्या यूज होता है। यानी हाउ के बाद एल्स लगा हुआ है, देख रहे हैं ना, माय डियर स्टूडेंट। हाउ मीन्स होता है कैसे या किस तरीके से या किस तरह से। लेकिन जब हाउ के साथ एल्स लग जाए तो और कैसे, इसका मतलब होगा या और किस तरीके से या और कैसे, यानी और किस तरीके से या और किस तरह। ठीक है, इसका मतलब हो रहा है, यानी इसमें भी वही तरीका, मतलब एक के बाद एक तरीका जानने का प्रयास करेंगे। आपको एक पहले से तरीका पता था, फिर दोबारा पूछने को और कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हाउ एल्स टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है बाबू, तुम और कैसे नृत्य कर सकते हो। सामने वाले व्यक्ति से आप पूछ रहे हैं कि और कैसे नृत्य कर सकते हो, यानी नाच सकते हो। पहले वो बता दिया है कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, नाच सकते हैं, लेकिन फिर आप पूछ रहे हैं और कैसे। तो क्या करेंगे भाई, और कैसे, इसके लिए हाउ एल्स, सकता सकती वाला सेंटेंस है, कैन, इसके लिए कैन, तुम के लिए चाहे आपके लिए यू, नाचने की बात हो रही है तो इसके लिए
डांस, हाउ एल्स कैन यू डांस, हाउ एल्स कैन यू डांस। वह और कैसे खेल रहा था, यानी आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि उसका खेलने का जो तरीका था बताओ, पहले बता चुका है, फिर और पूछ रहे और बताओ और कैसे खेल रहा था, ठीक है, यानी मैनर पर मैनर पूछते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या और कैसे की मीनिंग हाउ एल्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, तो सब्जेक्ट हुआ है इसलिए इसके अकॉर्डिंग वाज लगा, और के लिए वह के लिए ही, और खेल रहा प्लेइंग, हाउ एल्स वाज ही प्लेइंग, हाउ एल्स वाज ही प्लेइंग। तो यहां पर हाउ एल्स के प्रयोग से और कैसे या और किस तरह या और किस तरीके से, ठीक है, जब भी इस तरह की बातें अगर आपको बोलना हो तो हाउ एल्स का प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेयर के साथ एल्स लगा जिसका मतलब यहां पर हो रहा है और कहां, यानी आप सिंपली एक जगह पूछ लिए हैं सामने वाले व्यक्ति से, आप फिर जगह पर जगह पूछ रहे हैं, एक के बाद एक पूछ रहे हैं, और कहां जाते हो और कहां पढ़ते हो, ठीक है। तो जब इस तरह की बातें अगर आएगी तो आपको वेयर एल्स जिसका मतलब और कहां, सबसे पहले आपको वेयर एल्स लिखना है टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर टेंस के अकॉर्डिंग मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तुम और कहां जाना चाहते हो, सामने वाले व्यक्ति आपको बता दिया है कि वो जहां जाना चाहता वो आपसे बता दिया है, लेकिन फिर और पूछ रहे हैं आप और कहां जाना चाहते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ते हो, ता है, ती है, तो सब्जेक्ट तुम है, तो सबसे पहले तो हमको और कहां की मीनिंग वेयर एल्स, प्रेजेंट सिंपल है और सब्जेक्ट तुम है, तो तुम के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, तुम की मीनिंग यू, तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू, तब तुम की मीनिंग यू, चाहते हो, want जाना, to go, where else do you want to go, where else do you want to go, ठीक है। तो जब इस तरह की बातें आपको करना होगा तो where else का प्रयोग करके करेंगे। वो और कहां रह रही है, रह रही है, पहले से सामने वाले व्यक्ति आपको बता दिया है कि वो कहां रह रही है, फिर आप पूछ रहे हैं कि और कहां रह रही है, और कहां, वेयर एल्स, सब्जेक्ट हुआ है सी, तो सी के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इज लगा, वेयर एल्स इज सी, रह रही, यानी रहना काम है, इसमें लगा आईएनजी, वेयर एल्स इज सी लिविंग, वेयर एल्स इज सी लिविंग, ठीक है। तो ये रहा वेयर एल्स जो प्लेस की बात करता है, जो जगह की बात करता है। अब हम आगे देखते हैं। वेन के साथ एल्स लगा हुआ है जिसका मतलब और कब, यानी इसमें आप टाइम पूछेंगे यानी समय पूछेंगे, और कब आते हो, इस रास्ते से और कब जाता है, तुम और कब खाते हो, यानी इस तरह की बातें जब आपको पूछना हो, पूछना पड़ जाए तो व्हेन एल्स का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम और कब यहां आते हो, और कब, सबसे पहले इसके लिए व्हेन एल्स, ओके, व्हेन एल्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तुम है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है, तो तुम की मीनिंग यू, तो इसलिए यहां पर लगा डू, व्हेन एल्स डू यू, आते हो, कम, यहां हेयर, व्हेन एल्स डू यू कम हेयर, व्हेन एल्स डू यू कम हेयर। वह और कब बाजार जाती है, ये भी प्रेजेंट सिंपल का ही है, और कब, व्हेन एल्स, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और सब्जेक्ट हुआ है, तो ये वह की मीनिंग महिला है यानी सी, ये सिंगुलर है इसलिए डज लगा, तो व्हेन एल्स डज सी, जाती है, गो, बाजार, टू मार्केट, गो के बाद टू लगता है, इसलिए लगता है कि उसका मंजिल फिक्स है। गो का अगर मंजिल फिक्स है यानी जगह जहां पर वो जाना चाहती है, चाहता है, तो दोनों के बीच में टू का प्रयोग होता है जो डायरेक्शन की बात करता है, अर्थात कह लीजिए जो डेस्टिनेशन की बात करता है। ठीक, माय डियर्स व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका जो दूसरा पार्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन पर हम बनाने वाले हैं आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।